हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो आखिरी खुतबा जो पूरी दुनिया और इंसानियत के लिए नसीहत था, वो क्या था मैं आपको बताता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कि लोगों मेरी बात को गौर से सुनो, हो सकता है आने वाले साल में तुम्हारे दरमियान में मौजूद ना रहूं, इसीलिए मेरी बात को गौर से सुनो और उन लोगों तक मेरी बात को पहुंचा दो जो यहाँ पर मौजूद नहीं। जिस तरीके से आज का दिन, ये जगह, ये महीना अजमत और रिफात वाला है, उसी तरीके से एक मुसलमान की इज्जत, आबरू, जान, माल, सब चीज अजमत वाले हैं। लोगों के माल और उनकी अमानतें उन्हें वापस कर दो, किसी को तंग ना करो, किसी को नुकसान ना पहुंचाओ, ताकि तुम भी महफूज रहो। याद रखो, तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला से मिलना है और अल्लाह तुमसे तुम्हारे सारे अमाल के बारे में सवाल करेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने सूद और ब्याज को हराम करार दिया है, इसीलिए तुम सूद और ब्याज से बचते रहो, क्योंकि ये हराम चीजें हैं। तुम औरतों पर हक रखते हो और वो तुम पर हक रखती हैं, तो अगर तुम्हारी बीवियां तुम्हारी जिम्मेदारियों को पूरा कर रही हैं, तो तुम भी उनकी जिम्मेदारियों को पूरा करते रहो। कभी भी जिना के करीब मत जाना। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे की इस्लाह करते रहो और मदद करते रहो। याद रखो मेरे बात, कोई नया नबी नहीं आएगा और ना ही कोई दीन आएगा, इसीलिए इन सारी बातों को तुम याद रखो और इन बातों पर अमल करते रहो। सोचिए, सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें कितनी नसीहत आमेज बातें बताई हैं। अगर उन सारी बातों पर हम अमल करते चले जाएं, तो क्या हमारी जिंदगी उस्तवार नहीं हो सकती? हम सारी आजमाइश और सारी परेशानियों से दूर हो सकते हैं अगर इन नसीहतों पर हम अमल कर लें। इस पैगाम को आगे तक पहुंचाते चले जाइए। अस्सलाम। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो आखिरी खुतबा जो पूरी दुनिया और इंसानियत के लिए नसीहत था, वो क्या था मैं आपको बताता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कि लोगों मेरी बात को गौर से सुनो, हो सकता है आने वाले साल में तुम्हारे दरमियान में मौजूद ना रहूं, इसीलिए मेरी बात को गौर से सुनो और उन लोगों तक मेरी बात को पहुंचा दो जो यहाँ पर मौजूद नहीं। जिस तरीके से आज का दिन, ये जगह, ये महीना अजमत और रिफात वाला है, उसी तरीके से एक मुसलमान की इज्जत, आबरू, जान, माल, सब चीज अजमत वाले हैं। लोगों के माल और उनकी अमानतें उन्हें वापस कर दो, किसी को तंग ना करो, किसी को नुकसान ना पहुंचाओ, ताकि तुम भी महफूज रहो। याद रखो, तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला से मिलना है और अल्लाह तुमसे तुम्हारे सारे अमाल के बारे में सवाल करेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने सूद और ब्याज को हराम करार दिया है, इसीलिए तुम सूद और ब्याज से बचते रहो, क्योंकि ये हराम चीजें हैं। तुम औरतों पर हक रखते हो और वो तुम पर हक रखती हैं, तो अगर तुम्हारी बीवियां तुम्हारी जिम्मेदारियों को पूरा कर रही हैं, तो तुम भी उनकी जिम्मेदारियों को पूरा करते रहो। कभी भी जिना के करीब मत जाना। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे की इस्लाह करते रहो और मदद करते रहो। याद रखो मेरे बात, कोई नया नबी नहीं आएगा और ना ही कोई दीन आएगा, इसीलिए इन सारी बातों को तुम याद रखो और इन बातों पर अमल करते रहो। सोचिए, सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें कितनी नसीहत आमेज बातें बताई हैं। अगर उन सारी बातों पर हम अमल करते चले जाएं, तो क्या हमारी जिंदगी उस्तवार नहीं हो सकती? हम सारी आजमाइश और सारी परेशानियों से दूर हो सकते हैं अगर इन नसीहतों पर हम अमल कर लें। इस पैगाम को आगे तक पहुंचाते चले जाइए। अस्सलाम।